देख रहे हैं पिछले 24 आवर्स में, यानी कि 8:30 AM ऑफ 16 जुलाई को फॉर द पास्ट 24 आवर्स रेनफॉल जो रिपोर्ट हुआ गोवा के डिफरेंट स्टेशनों से, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेशंस अराउंड 6 सेंटीमीटर, नहीं तो हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया। सबसे हाईएस्ट रिपोर्ट किया गया वालपोई से, जो कि 82 mm 8 सेंटीमीटर्स। पेरनेम से भी 8 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। मपसा से 79 mm विच इज़ अगेन क्लोज टू 8 सेंटीमीटर। मरमगांव, दाबोली, कानकोन, केपेम, ये सब स्टेशनों से 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल रिपोर्ट किया गया, और सांगे मरगांव में अराउंड 5 सेंटीमीटर रेनफॉल भी रिपोर्ट किया गया। तो आज के दिन ऑन 16 जुलाई अगर हम देखेंगे तो स्टेट एवरेज क्यूमुलेटिव टोटल जो है 16% हायर दैन नॉर्मल है। 167 सेंटीमीटर है जो एक्चुअल क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल गोवा के लिए। आज के दिन के वेदर सिस्टम्स को हम देखेंगे जो गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है। तो पहला वाला है एक सर्कुलेशन जो अभी नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है। कल वो था विदर्भ के ऊपर, और वो ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड मूव होके आज नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है। और एक ऑफशोर ट्रफ जो था कल, उसका भी एक्सटेंशन बढ़ा है, वो आज नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट से नॉर्थ केरला कोस्ट तक है। और फाइनली एक ईस्ट वेस्ट शेयर जोन जो था कल, वो साउथ में और आके आज 15 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। और हम देख सकते हैं एक क्लाउड बैंड, उसके कारण अराउंड 15 डिग्री लैटिट्यूड 14 to 15 डिग्री लैटिट्यूड में क्लाउड बैंड उसके कारण फॉर्म हुआ है, जो रेनफॉल दे सकता है गोवा में 24 आवर्स के लिए। और ये रडार इमेज है, और हम देख सकते हैं अभी के लिए प्रेजेंटली एट अराउंड 3 PM देर इज़ नो सिग्निफिकेंट क्लाउड ओवर गोवा। लेकिन आने वाले टाइम पे, यानी कि विद इन 5 to 6 आवर और 4 to 5 आवर्स क्लाउड्स बन सकते हैं और रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू हो सकता है गोवा के ऊपर। तो एज ऑन 16 जुलाई ये है वेदर वार्निंग्स गोवा के लिए इशू किया गया। 4 दिन पहले ही ये इशू किया था कि अप टू अराउंड 20 जुलाई वेरी हेवी रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी देयर ओवर गोवा अप टू 20। तो वही कंटिन्यू किया है वार्निंग आज के दिन भी। वेरी हेवी रेनफॉल स्कैटर्ड टू आइसोलेटेड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि 50% to 25% डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबल है अप टू 20 जुलाई तक। उसमें भी 19 जुलाई तक स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, और 20 को स्लाइट रिडक्शन होके आइसोलेटेड वेरी हेवी रेनफॉल पॉसिबल है। और सारे दिनों में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हेवी रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6.5 सेंटीमीटर्स पॉसिबल है सारे 5 दिनों में स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि 50% ऑफ द स्टेशंस में रिपोर्ट हेवी रेनफॉल। उसके साथ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ही ये बताया था कि कल के बुलेटिन में IMD ने इशू किया था कि फ्रॉम 18 जुलाई ऑनवर्ड्स रेनफॉल एक्टिविटी ओवर गोवा इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज। 18 और 19 को रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड होने के चांसेस हैं, और उस दिन में विंड स्पीड भी थोड़ा बढ़ सकता है। 50 किलोमीटर के आसपास तक का गस्टिंग विंड स्पीड हो सकता है रेनफॉल स्पेल के साथ, जो दूसरे दिनों में यानी कि 16, 17 और 20 को अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है, और 18, 19 को 50 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। तो प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड रिगार्डिंग द वार्निंग्स on 18th and 19th. There is a good possibility that the warnings may get upgraded because there is increased rainfall activity that is indicated by numerical weather prediction models on 18th and 19th of July over North and South Goa district. तो उन दिनों में particularly on 18th there is possibility for even extremely heavy rainfall, that is rainfall exceeding 20 centimeters is very likely at one or two locations over North and South Goa districts on 18th of July. So please be regularly updated regarding the warnings in coming days. और as informed earlier, जैसे ही रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा तो उसके इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि एरियाज विच आर वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड, फ्लडिंग, विच आर नियर द river sides. People staying in such areas should be taking the necessary precautions. Conditions should be monitored in the coming days because the rainfall activity is going to continue up to around 20th of July. Detailed impact based forecast and weather warnings are available on IMD's website. Please be regularly updated with that in the coming days. और अभी पिछले आज के दिन यानी कि ऑन 16
अगर जो रेनफॉल हुआ सुबह के टाइम पे फ्रॉम अराउंड 7 o'clock टू अराउंड 1 o'clock, वो रेनफॉल हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टेशंस इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द गोवा वहाँ पे अच्छा रेनफॉल हुआ है। जैसे कि वास्को में, मरमगांव में रिपोर्ट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। ओल्ड गोवा में रिपोर्ट हुआ है 6 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। कानकोनो में रिपोर्ट हुआ अराउंड 3.5 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। पणजी में भी रिपोर्ट हुआ अराउंड 6.5 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। तो ये रेनफॉल हुआ फ्रॉम 8:30 AM ऑफ 16th जुलाई, 8:30 से लेके अराउंड 1:30 तक। और अभी फिशरमैन वार्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो देर इज़ हाई वेव अलर्ट फ्रॉम इनकॉइस। हाई वेव्स ऑफ द रेंज ऑफ 2.5 to 4.4 मीटर्स आर फोरकास्टेड आज इवनिंग से 17th के मिडनाइट तक 2.5 से 4.4 मीटर तक की हाइट का वेव्स हो सकता है गोवा की कोस्ट में, वेंगुर्ला टू वास्को तक। और सेम वार्निंग है महाराष्ट्र कोस्ट और गुजरात कोस्ट के लिए भी। और फिशरमैन वार्निंग अगर हम देखेंगे तो along and off the coast of Goa, squally weather as well as winds of speed 40 to 50 kilometers per hour gusting up to 60 kilometers per hour is forecasted। ये 500 दिनों में अप टू 60 किलोमीटर तक गस्टिंग हो सकता है विंड का along and off the coast। So fishermen are requested not to venture into sea and also these highlighted areas during the next 5 days। All this information is available on IMD's website। Please be regularly updated with the warnings and forecasts issued by IMD on a regular basis।